प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम देखेंगे दूसरा अपठित गद्यांश। कल हमने जो अपठित गद्यांश पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि 11 नंबर क्रमांक का प्रश्न होगा और 10 अंक का आएगा। परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में 10 अंक का होगा जो अपठित गद्यांश होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का नहीं होगा, अपठित सरल गद्यांश, जिसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। क में पूछा जाएगा शीर्षक और ख में पूछे जाएंगे प्रश्न। सीधे प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश में जिनके उत्तर मिलेंगे। और ग भाग में पूछे जाएंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपको कोई भी विलोम पद पूछा जा सकता है, सर्वनाम पद पूछा जा सकता है, विशेष्य पद या विशेषण पद पूछ सकते हैं, कर्ता पद पूछ सकते हैं, क्रिया पद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपको इसमें यही समझना है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कैसे हमें उत्तर देना है। ठीक है, आज हम दूसरा अपठित गद्यांश देखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सताम आचार्य है सदाचार है इति कथ्यते। सज्जनों का आचरण सदाचार कहा जाता है। सत का मतलब होता है सज्जन, सज्जनों का आचरण सदाचार कहा जाता है। सज्जनः यथा आचरन्ति, सज्जन जैसा आचरण करते हैं। तथैव आचरणम सदाचार भवति, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। ते सर्वैः सह शिष्टापूर्वकम व्यवहारम कुर्वन्ति, वे सभी के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करते हैं। तेषु सत्याचरणम, वाक् संयम है, विनय है, अक्रोध है, क्षमा, धर्माचरण इति आदयः सद्गुणः दृश्यन्ते। ऊपर से देखेंगे तेसु का मतलब है उनमें, किन में, सदाचारियों में। सत्य आचरण, वाणी में संयम, विनम्रता, अक्रोध, क्षमा, धर्माचरण आदि सद्गुण दिखाई देते हैं। सद्गुणः दृश्यन्ते, सद्गुण दिखाई देते हैं। सदाचारस्य सत्यैव संसारे जनः उन्नतिं करोति, सदाचार की महिमा से ही, सत्यैव गया महिमा से ही संसार में लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं। देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्य च उन्नत्यै, देश की, राष्ट्र की, समाज की, लोगों की उन्नति के लिए, व्यक्ति की उन्नति के लिए सदाचार से महती आवश्यकता वर्तते, सदाचार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सदाचारेण एव जनाः ब्रह्मचारिणः भवन्ति, सदाचार के द्वारा ही लोग हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। सदाचारेण एव शरीरम परिपुष्टम भवति, सदाचार के द्वारा ही शरीर परिपुष्ट होता है। सदाचारेण बुद्धि वर्धते, सदाचार के द्वारा ही बुद्धि बढ़ती है। सदाचारेण एव मनुष्य है सत्य भाषणम अन्यम च सत्कर्म कर्तुम प्रवृत्तः भवति, सदाचार के द्वारा ही मनुष्य सत्य भाषण और भी दूसरे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। अतः एव पूर्वै महर्षि भी आचार्य है परमो धर्म है इत्युक्तम, इसीलिए ही हमारे पूर्वज महर्षियों के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा आचार्य है परमो धर्म है इत्युक्तम ऐसा कहा गया। आचार्य है का मतलब है सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा हमारे पूर्वज महर्षियों के द्वारा उक्तम यानी कहा गया है। ठीक है, आगे है संसारे सर्वत्र सदाचारस्य एव महत्व दृश्यते, संसार में सभी जगह सदाचार का ही महत्व दिखाई देता है। ये सदाचारिणो भवन्ति, जो सदाचारी होते हैं, ते एव सर्वत्र आदरम लभन्ते, वे ही सभी जगह आदर को प्राप्त करते हैं। वेद रामायण महाभारतेषु अपि, महाभारतेषु प्लस अपि यहाँ यण सवर संधि भी है। वेद रामायण और महाभारत में भी सदाचार से महिमा वर्णिता वर्तते, सदाचार की महिमा वर्णित है। वेद रामायण और महाभारत में भी सदाचार की महिमा वर्णित है। सदाचार अभावेन एव चतुर्वेदेष्वपि, चतुरे वेदेष्वपि आ जाएगा यहाँ, चतुर्वेदेष्वपि, चारों वेदों में भी रावण है राक्षस इति कथ्यते, रावण राक्षस ऐसा कहा गया है। सदाचार की भावना से, सदाचार के अभाव से ही, सदाचार प्लस अभाव में दीर्घ संधि, अभाव प्लस से
अभावेन, अभावेन प्लस एव में वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। सदाचार के अभाव से ही चारों वेदों में रावण को राक्षस ऐसा कहा गया है। अतः सर्वै जनै स्वोन्त्यै, इसीलिए सभी लोगों को अपनी उन्नति के लिए सदा सदाचार है पालनीय, सदा सदाचार का ही पालन करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले हमें इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर लेना है, उसके बाद हमें प्रश्न देखना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत है, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। शीर्षक मैंने बताया था कल, जिस टॉपिक के ऊपर ये लाइनें लिखी गई हैं, जिसकी विशेषताएं इस गद्यांश में दिखाई गई हैं, वह हमें शीर्षक मानना है। तो यहाँ सदाचार की महिमा बताई गई है, तो शीर्षक हम लिख सकते हैं सदाचार से महिमा। क्या लिख सकते हैं? सदाचार से महिमा। इस प्रकार से हमें लिख सकते हैं सदाचार की महिमा, ठीक है। फिर आगे ख भाग में यथा निर्देशनम प्रश्नान उत्तरतु, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया केसाम आचार्य है सदाचार है इति कथ्य, तो पहली लाइन में मिलेगा उत्तर सताम आचार्य है सदाचार है इति कथ्यते, ठीक है। प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है उत्तर भी उसी प्रकार से ही लिखोगे। तो यहाँ आ जाएगा सताम आचार्य है सदाचार है इति कथ्यते, सज्जनों का आचरण सदाचार ऐसा कहा जाता है। आगे है केन बुद्धि वर्धते, बुद्धि किससे बढ़ती है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपने देखा होगा सदाचारेण एव बुद्धि वर्ते, ये लाइन है सदाचारेण बुद्धि वर्धते, तो इसका उत्तर आ जाएगा सदाचार के द्वारा बुद्धि बढ़ती है। अगला प्रश्न है कया संसारे जनः उन्नतिम करोति, किसके द्वारा संसार में लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं? किससे, किसके द्वारा आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सदाचारस्य सत्यैव संसारे जनः उन्नतिम करोति, सदाचार की महिमा के द्वारा ही संसार में लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है महर्षि भी आचार्य है कीदृशो धर्म है कथित है, महर्षियों के द्वारा सदाचार को कैसा धर्म कहा गया है? तो क्या कहा गया है? महर्षि भी आचार्य है परमो धर्म है इति उक्तम, महर्षियों के द्वारा सदाचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है ऐसा कहा गया है। फिर पांचवा प्रश्न है सर्वै जनै स्वोन्त्यै सदा कह पालनीय है, सभी लोगों के द्वारा अपनी उन्नति के लिए हमेशा किसका पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ क्या आ जाएगा? सर्वै जनै स्वोन्त्यै, सभी लोगों को अपनी उन्नति के लिए सदा सदाचार है पालनीय, सदाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। सीधी लाइन नहीं उठानी है, जिस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से हमें उत्तर देना है, और प्रश्न में जो पूछा गया है वही उत्तर लिखना है। ये नहीं कि आपने लाइन मिलाई, एक लाइन ऊपर से उठाई, एक नीचे से, एक बीच में से 3 लाइन लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उतने ही शब्दों में जवाब दें जितने शब्दों में पूछा गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे गए भाग के प्रश्न है, इसमें पूछा गया है गए भाग में यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतु, यथा निर्देश यानी इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य है सदाचारेणैव शरीरम परिपुष्टम भवति, सदाचार के द्वारा ही शरीर परिपुष्ट होता है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद पूछा गया है, कर्ता पद क्या है? तो कर्ता पद हम क्रिया के पीछे अगर कौन लगाएंगे तो कर्ता अपने आप आ जाएगा। सदाचार के द्वारा ही शरीर परिपुष्ट होता है, तो परिपुष्ट कौन होता है? शरीर, ये आ जाएगा हमारा कर्ता पद। क्या आ जाएगा? कर्ता पद। अगला प्रश्न है सर्वै जनै इति अनयो पदयो विशेषण पदम किमे, सभी लोगों के द्वारा सर्वै जनै 2 पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और संज्ञा को ही हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पद पूछा है सर्वै जनै, तो 99% बता दूं 2 पद दिए जाते हैं, तो पहला विशेषण होता है 99%, विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में। कई बार विशेषण बाद में भी लिखा जाता है, लेकिन 99% आपको विशेषण पहले मिलेगा और विशेष्य बाद में। हमें पूछा गया है विशेषण पद, तो हम कर देंगे सर्वै। सर्वै एक सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है क्रोधः इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, क्रोध इसका विलोम पद यहाँ
क्या प्रयुक्त किया गया, विलोम पद क्या आ जाएगा, क्रोध का अक्रोधः है। गद्यांश में देखना होगा हमें अक्रोधः लिखना है, ठीक है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देना है, न कि पूर्ण वाक्य में। किसमें देना चाहिए, एक पद में। अगला प्रश्न है ते एव सर्वत्र आदरम, खालिस्तान आ गया है, अत्र पूर्णियम समुचितम क्रियापदम किम। ये लाइन आप देखोगे गद्यांश के अंदर मिलेगी। गद्यांश के अंदर आपको लाइन देखनी है, उसमें आगे जो क्रिया लिखी हुई है वो लिखना है, ठीक है। ते एव सर्वत्र आदरम लबंते लिखा हुआ मिलेगा आपको गद्यांश में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लबंते, ठीक है। इस प्रकार से हमें कै भाग जो शीर्षक पूछा जाता है उसके उत्तर हमें एक पद में देने हैं। ख भाग में 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। और ग भाग के 4 व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें एक पद में देने हैं। किस में देने हैं, एक पद में, ठीक है। तो आज आपको दूसरा अपठित गद्यांश पढ़ाया गया, कल तीसरा। इस प्रकार से आपको 5-6 अपठित गद्यांश समझाए जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। और होमवर्क में मैंने बताया था कि आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई पुरानी टेक्स्ट बुक होगी 10वीं क्लास की, पिछले साल की, किसी बच्चे से ले लेना और उससे भी आप पढ़ सकते हैं अपठित गद्यांश और समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।